वंदनीय संत समाज, धर्म प्रेमी भाइयों एवं श्रद्धा मूर्ति देवियों, सदगुरु कबीर ने कहा है, आपन कर्म न मेटो जाई, कर्म का लिखा मिटाए धऊं कैसे, जो युग कोटि सिराई। ये मुख्य टेक है और बाकी तो पद में उदाहरण दिए हैं कि कैसे कैसे लोग अपने कर्मों को मिटा नहीं पाए, जो किए वह पाए। और जो गुरु कबीर बताते हैं ये बातें वैज्ञानिक हैं और इनसे हम परिचित भी हैं, और हमारे ये विचार नस नस में समाये हुए हैं। हम अच्छी तरह जानते हैं कि जो करेंगे वह पाएंगे। जहाँ तक कबीर के अनुगामियों की बात है और पारक सिद्धांत को जानने समझने वालों की बात है, वे तो ज़्यादा अच्छी तरह से जानते हैं कि कर्मों की माफी नहीं होती है। कोई ईश्वर ब्रह्म परमात्मा, कोई देवी देवता नहीं है जो हमारे गलत कर्मों को माफ कर दे। ये हम अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन फिर भी हम कई बार ऐसे कर्म करते हैं जो नहीं करना चाहिए। शायद साहिब इस बात को इसीलिए कहते हैं, आपन कर्म न मेटो जाई, कर्म का लिखा मिटाए धो कैसे, जो युग कोटि सिराई। कर्म क्या है? एक होती है क्रिया और एक होता है कर्म। क्रिया स्वाभाविक होती है, जैसे उसे कह सकते हैं हम अपने नियंत्रण से बाहर, जिसमें हमारा नियंत्रण नहीं है, वो सब स्वाभाविक क्रिया है। शरीर से संबंधित भी क्रियाएं होती हैं और प्राकृतिक भी क्रियाएं होती हैं। जैसे पेड़ पहाड़ का बढ़ना ये कुदरती है, लेकिन शरीर में भी उसी ढंग से बाल का बढ़ना है, नाखून का बढ़ना है, और हृदय का पंपिंग होना है, ब्लड सर्कुलेशन है धमनियों में। ये सब हम चाहेंगे तब होगा, हम नहीं चाहेंगे तो नहीं होगा, ऐसा नहीं है। इसलिए ये क्रिया है। कर्म है इच्छा पूर्वक, जिसे हम इच्छा पूर्वक करते हैं, उसी के संस्कार बनते हैं। बाल आपके काले हैं, भूरे हैं, सफेद हैं, इससे आपके संस्कार नहीं बनेंगे। ये कहो अब तो हम सफेद बाल हो गए, अब तो बुरे संस्कार बनेंगे ही, ऐसा नहीं होगा। नाखून के संबंध में भी यही बात है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हम सोचेंगे, हम बोलेंगे, ये क्या होता है? हमारा सोचना, हमारा बोलना और हमारा इंद्रियों द्वारा कार्य करना, यह समझ बूझ कर होता है, इच्छा पूर्वक करते हैं, इसीलिए इसे कर्म करते हैं। और यही जब हम चूक जाते हैं तो फिर उसका फल हमें भोगना पड़ता है। पूरी सावधानी चाहिए कर्मों के करने में, पूरी सावधानी चाहिए। हम सावधानी नहीं बरतते हैं तो क्या करते हैं? नहीं करने योग्य कार्य भी कर देते हैं, नहीं करने योग्य कार्य कर देते हैं। और वो फिर उसके लिए करने के पहले हम स्वतंत्र हैं। एक प्रश्न भी आता है, आदमी तो स्वतंत्र है, आदमी स्वतंत्र है और आदमी परतंत्र है। हम तो स्वतंत्र हैं, कर्मों के कर्ता विधाता हैं, बात सही है, लेकिन आदमी स्वतंत्र है और आदमी परतंत्र है। मैं थोड़ा इसको ज्यादा विस्तार से थोड़ा सा विस्तार कर रहा हूं, ज्यादा नहीं करूंगा। थोड़ा सा क्लियर कर देना चाहता हूं कि हम कर्म के क्षेत्र में एक तरफ तो हम स्वतंत्र हैं, लेकिन पूरा स्वतंत्र नहीं है। कैसे?
एक बार हजरत मोहम्मद ने एक अली से पूछा ना, अली ने पूछा हजरत मोहम्मद से कि आप बताएं कि हम लोग स्वतंत्र हैं, आदमी स्वतंत्र है कि परतंत्र है? तो उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है बताता हूं, तो पहले एक काम करो। तो वो खड़े थे तो कहते हैं ऐसा है, खड़े हो ना, तो ऐसा करो दाहिना पैर उठाओ। तो क्या किया, दाहिना पैर उठा दिया इतना। अब क्या कहते हैं, अब बाएं पैर उठाओ। इधर तो दाहिना पैर उठाए हैं, अब क्या कह रहे हैं, अब बाएं पैर उठाओ। तो कितनी कठिनाई है, कैसे उठा पाएंगे? तो उन्होंने कहा कि आदमी स्वतंत्र भी है और आदमी परतंत्र भी है। आधा स्वतंत्र है और आधा, देखिए एक पैर के उठाने में आप स्वतंत्र हैं, लेकिन दोनों पैर को एक साथ उठाने में आप स्वतंत्र नहीं हैं, आप परतंत्र हैं। ऐसे ही है, हम कर्म करने में स्वतंत्र हैं लेकिन सर्वथा नहीं है। कई जगह नियंत्रण में रहना पड़ेगा। गलत करेंगे उसका परिणाम आएगा, एक नियम है। कर्मों की शुरुआत कहां से होती है, और वहां यदि हम लोग ठीक कर लें तो सब ठीक हो जाएगा। वो है मन। एक बहुत स्टार्टिंग पॉइंट है वो, बिल्कुल जहां शुरुआत ही करते हैं आपकी सोच। आप जो सोचते हैं ना, वहीं से कर्मों की शुरुआत होती है। महात्मा बुद्ध, भगवान बुद्ध ने कहा है, मनो पुब्बक गमा धम्मा मनो श्रेष्ठा मनोमया मनसा चे पदुट्ठेन भाषति वा करोति वा ततो नम दुख मनवेति चक्कम व बहतो पदम। एक उदाहरण देते हैं और इसी को उल्टा भी उदाहरण देते हैं, छाया व अनपायनी। यदि सुखपूर्वक प्रसन्न पूर्वक कर्म करते हो तो फिर वह आपके लिए छाया, और आप प्रदुष्टेन, प्रदुष्ट भावना, दुष्ट भावना से, तो पहली बात भावना कहते हैं, दुष्ट भावना से कोई काम करते हो। काम के पहले क्या आती है, भावना। काम के पहले होता है मन। मन से आप पहले सोचते हैं, इसीलिए कहते हैं मनो पुब्बक गमा धम्मा। यहां धर्म का अर्थ है कर्म। सभी कर्मों के आगे मन होता है। मन पूर्वगामी है, पहले कोई काम होता है उसके पहले मन से होता है। इसीलिए एक सूत्र है, मन विचार कार्य का पूर्वज होता है। बहुत छोटा सूत्र है लेकिन बहुत मार्के की है, मैं फिर से इसको दोहराना चाहता हूं। विचार कार्य का पूर्वज होता है, अर्थात आप काम करते हैं उसका पूर्वज है कौन, विचार। इसीलिए मनुष्य की सृष्टि में जहां आप लोग कुछ निर्माण करते हैं, आप द्वारा निर्माण होता है, तो उसकी दो बार निर्माण होता है, उसका दो बार होता है। कैसे दो बार होता है, एक बार मानसिक और दूसरी बार भौतिक। कैसे, आपको घर बनाना है, बड़ा स्थूल उदाहरण समझे, आपको घर बनाना है, तो घर आप, मुझे घर बनाना है, पहली बार कहां आया, विचार मन में आया। फर्स्ट पहली बार विचार आया, मुझे, मैं घर बनाने को सोचता हूं, मुझे घर की आवश्यकता है। और जब एक अंकुर फूटा तो आप अपने साथियों से कहेंगे मैं घर बनाना चाहता हूं, कैसे करूं, कैसे उसका किस ढंग से बनाऊं। कहां से पहले आया, विचार मन में। एक बार कहा सुन करके परिपक्व कर लिया, घर बनाना है। अब आप अकेले कभी बैठते हैं तो घर बनाना है, 4 कमरे का बनाना है, ठीक है, दरवाजा किधर रहेगा, अभी बना नहीं है लेकिन मन सोच रहा है, खिड़की किधर रहेगी। अच्छा, तो किस ठेकेदार को ठेका देना है, सामान कहां से आना है, कितनी कै तल का बनाना है, उसमें लकड़ी का फाटक लगाएं कि लोहे का फाटक लगाएं। मन कितना सोच रहा है अभी। फिर क्या करते हैं, अब तय कर लिए कि हमको इस प्रकार से कमरा बनाना है, यहाँ किचन बाथरूम है रहेगा, यहाँ पर बेडरूम रहेगा, यहाँ पर टॉयलेट बाथरूम होगा। ऐसा एक प्रकार से मन में ही नक्शा बन गया, बना ना, उसको कहते हैं मानसिक। अभी न तो आपके पास एक बोरी सीमेंट आई है, न आपके पास ईंट गिरा है, न लोहा है, न रेत है, लेकिन आपके मन में एक नक्शा तैयार हो गया घर का। अभी आप बदल सकते हैं उसको, पूरब की खिड़की को पश्चिम कर सकते हैं। कितना, मैं कहा इसलिए कह रहा हूं, पहले आप सोच रहे हैं उसमें आप परिवर्तन ला देंगे तो आप बहुत जहमत से बच जाएंगे। मन से भी घर बना रहे हैं ना
निर्माण दो बार होता है, एक बार मानसिक, दूसरी बार भौतिक। तो पहली बार हम मन से बनाते हैं, फिर यदि आप बढ़िया और अच्छा उसको फाइनल करना चाहते हैं फिर उसको पेपर में उतारते हैं। ये ध्यान दीजिए, क्या करते हैं, आर्किटेक्ट से कहते हैं कि इस पर एक नक्शा बना दो, तो आप अपने बातों को रखते हैं कि मुझे इतने कमरे चाहिए, ऐसा ऐसा चाहिए, तो आर्किटेक्ट अपने ढंग से वो बड़ा और बढ़िया बनाएगा। आर्किटेक्ट के पास आप चले जाएंगे ना तो आपको और बढ़िया सब कुछ सटीक ढंग से वो बता देगा, यहां तक के आपको कैलकुलेशन करके बता देगा इतना खर्चा चाहिए। और एडवांस टेक्नोलॉजी क्या आ गया है, आपको कंप्यूटर में बैठा करके दिखा देगा, आपका घर बनने के बाद ऐसा दिखेगा, ये आपका फ्रंट होगा और ये आपका बैक साइड होगा, ये साइड होगा, ऐसी बिल्कुल वो किस कलर में करोगे सब दिखा देगा। पहले अभी कुछ बना नहीं है, पहले मानसिक रूप से तैयार करते हैं, फिर उसके बाद जब तय हो जाता है तब आप बिल्डिंग मटेरियल गिरवाते हैं, तब भौतिक निर्माण होता है। यदि आप मन से अच्छा बना लिए हैं उस घर को तो फिर उसका भौतिक निर्माण भी बढ़िया होगा, ये तय है। तो कर्म की शुरुआत कहां से हो गई, मन से। तो सुधार कहां से करना है, आरंभ कहां करना है, मन से। आपन कर्म न मेटो जाए, इस बात को ध्यान दे। सदगुरु कहते हैं अपने कर्मों को मिटा नहीं सकते, यदि कर्म कर दिए, कर्म करने के पहले आप स्वतंत्र हैं, लेकिन कर्म कर लेने के बाद हम उन्हीं कर्मों के अधीन हो जाते हैं, परतंत्र हो जाते हैं। आग में हाथ डालने के पहले हम स्वतंत्र हैं, आग में हाथ डालें या न डालें, लेकिन जब आग में हाथ डाल ही दिए तब आप नहीं कहेंगे अब हमारा हाथ जले या न जले, ऐसा नहीं होगा। आपने नियम का उल्लंघन किया और आपको दंड मिला, किसने दिया, अब पूछो, भगवान ने दिया? नहीं, बिल्कुल सीधी सी बात है। और आपको यदि फिर भी ऐसा अनुभव ना होता हो तो एक पत्थर सामने रखा हो, जोर से हाथ को पटक के देखो, तब दर्द करेगा? नहीं, हम क्यों अब दर्द सहेंगे, नहीं, हमारा हाथ है, हम चाहे कैसे से करें, जितना मारें, मार के देखो। कौन दिया दर्द? ऑटोमेटिक। ये कुदरत का नियम कैसा है, ऑटोमेटिक है। इसी प्रकार से यदि आप गलत सोचते हैं तो उसका फल अच्छा कैसे आएगा? जितना सटीक नियम आग का है, जितना सटीक गुरुत्वाकर्षण का नियम है, ग्रेविटेशन का। आप जैसे कोई 4 मंजिल का मकान है, वहां से कूद जाए नीचे, अब कहे मैं नीचे कैसे जाऊंगा, मत सोचो, ऐसा किसी को नहीं करना है। लेकिन एक घटना बताया कि ऐसा कहीं आप छलांग लगाए तो फिर पृथ्वी का नियम है, कुदरत का, प्रकृति का नियम है, आपको नीचे लाके वो तुम यहाँ के काबिल हो, अब तुम जिंदा रहो मुर्दा रहो ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है। कितना सटीक है वो नियम, बस उतना ही सटीक आपके मन का नियम है, इसे आप राई रत्ती बदल नहीं सकते। इसलिए गुरुदेव जी कई बार हम लोगों से कहा करते हैं, धर्म विज्ञान है, धर्म गणित की तरह है, 2 और 2 4, करो और भरो, इतना सटीक है। इसलिए अब हमें क्या करना है, याद करें सदगुरु कबीर की, आपन कर्म न मेटो जाए। तो कर्म जो मन से सोचते हैं, यदि हम बुरा सोचते हैं तो बुरा कर्मों का बीज बो दिए, बस यहीं से शुरुआत। इसीलिए साहेब के साखी और बहुत प्रसिद्ध है, उसी की व्याख्या है। कौन सी व्याख्या है कि कबीर कमाई आपनी निष्फल कभी न जाए, बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ ते। मैं समझता हूं सबको याद है, ऐसा कोई अभागा नहीं होगा जिसको याद ना हो, और ऐसे कम सौभाग्यशाली होंगे जिसका सटीक ढंग से पालन करते होंगे। इस साखी को बड़े सटीक ढंग से जो आप पालन करते होंगे, बड़े कम ही सौभाग्यशाली होंगे। बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ ते खाए। बुरे विचार कभी भी हमको अच्छे परिणाम नहीं दे सकते। यदि आप अपने जीवन को बदलना चाहते हैं, जीवन में सुधार लाना चाहते हैं, जीवन का विकास करना चाहते हैं, तो आप उसकी शुरुआत कहां से करें? सोच से, विचार से। और विचार मतलब जो आप अपने आप से जो बातचीत करते हैं ना,
अपने आप से जो बातचीत करते हैं वो बेहद महत्वपूर्ण है। अपने आप से जो बातचीत करते हैं, अपने आप से बातचीत, आप कहेंगे हम तो कभी अपने आप से बातचीत नहीं करते हैं, हम तो घर वालों से बात करते हैं, मित्रों से बात करते हैं और किसी से, लेकिन बाहर के लोगों से तो आप लोग कम बात करते हैं। ज्यादा बात किससे करते हैं? अपने से। अकेले में जब रहते हैं तो जो अंदर अंदर सोचते रहते हैं ना, वो बेहद महत्वपूर्ण है। वहां हम नियंत्रण लगाना सीख गए तो मानो आप जीवन में नियंत्रण लगाना सीख गए, और वहां नहीं लगा रहे हैं तो बाहर से कोई बहुत बदलाव नहीं कर सकते आप। किसी के दबाव में आकर, किसी के भयवश, किसी के प्रलोभनवश आप अपने को बदल रहे हैं, ये अधूरा है। असली चरित्र तो उसे कहते हैं जब हमें करते हुए कोई नहीं देख रहा है, कोई नहीं जान रहा है, उस समय जो हम करते हैं ना, वही हमारा असली चरित्र होता है। किसी के देखने पर हम जो करते हैं, बहुत बढ़िया करेंगे, यहीं पर कोई हो किसी गाली नहीं देगा, सीधी सी बात है, किसी के सामान को चुराएगा नहीं, किसी के साथ कोई गलत व्यवहार नहीं करेगा। लेकिन जब हम ये जानते हो उस समय जब हमें कोई नहीं देख रहा है, अच्छी तरह से पता होगा कोई नहीं, तब जो करेंगे ना वो, तो जब हम सोचते हैं, ये तो हम जानते हैं कि हम जो सोच रहे हैं कोई नहीं जान रहा है, फिर चाहे जैसे सोचो, चाहे जिसके लिए जैसे सोचो, किसी के लिए कैसा, किसी के लिए अनिहित सोचो, गलत सोचो, बुरा सोचो, शुभ सोचो, अशुभ सोचो, कोई नियंत्रण नहीं है। शुरुआत वहीं करनी पड़ेगी यदि आप कर्मों में सुधार करना चाहते हैं तो। वहीं पर गलत सोचना पहली बात है, बंद कर दें। फर्स्ट काम, किसी के लिए अशुभ सोचेंगे तो फिर आप अशुभ बोलेंगे, गलत सोचेंगे तो गलत बोलेंगे, गलत करेंगे। इसको और मैं थोड़ा क्लियर कर दूं, आदमी पहले चोर बनता है तब चोरी करता है। लगता है ना उल्टा, ये तो ये उल्टा नहीं है, सीधा है। आदमी पहले चोरी करेगा तब तक आप उसे चोर नहीं कहते, ये बात सच है। जैसे कोई चुराए ना हो, अब आप उसे चोर कह देंगे तो फिर लाठी से सेवा करेगा, लेकिन ये सच है, पहले आदमी चोर बनता है तब चोरी करता है। चोर नहीं बनेगा तो चोरी कर ही नहीं सकता है, अर्थात मन से वो चोर पहले बन चुका है। अब तो केवल बाहर कर्म बाकी है और वो कर ले जाएगा। इसी प्रकार से हत्यारा, व्यभिचारी, सबकी बात है, वो किसी न किसी ढंग से वो करता है, गलत करता है, भीतर भीतर पहले गलत प्रोग्रामिंग बनाता है, गलत ढंग से काम करता है, सब कुछ गलत। मैंने कहा ना, इसीलिए दो बार निर्माण होता है, एक बार मानसिक, एक बार भौतिक। तो पहले वो मन से चोर बन चुका। अब कई बार आदमी चोरी भी कर लेता है, गलत काम करता है, लेकिन कब तक के उत्साह बना रहता है, जब तक पकड़ाता नहीं है। हम में से बहुत ऐसे लोग हैं, क्षमा करेंगे, हम में से बहुत ऐसे लोग हैं जो लोग केवल इतना ही अंतर है चोर में और हमारे में, हम लोग पकड़े नहीं गए हैं, बस इतना ही अंतर है। और जब पकड़ लिए जाएंगे ना, तब पता चलेगा नहीं आप कौन हैं। अभी तो साधु का कपड़ा पहने हैं, अभी तो हम लोग भगत का कपड़ा पहने हुए हैं। एक ने इस संबंध में और बढ़िया कहा, उन्होंने कहा है कि हम लोगों को लोग कहते हैं सज्जन हैं, साधु हैं, बड़े समझदार हैं, ऐसा लोग जानते हैं, लेकिन हम में से हमारे जो अंदर में जो बात चल रही है, अंदर में जो विचार चल रहे हैं, अर्थात हमारे वास्तविक चेहरा को लोग जब जान जाएंगे, तब हम में से बहुत ऐसे लोग हैं जिन्हें फांसी की सजा हो जानी चाहिए। ऐसा है, बड़ा सटीक है उनका कहना, गलत नहीं है। हम में से बहुत ऐसे लोग हैं जिन्हें फांसी की सजा हो जानी चाहिए। इसका मतलब यह है, उतनी ही गलती हम मन में कर लेते हैं, जितनी गलती कहीं हम बाहर कर दे तो फांसी की सजा हो सकती है, लेकिन चूंकि उसके बाहर नहीं करते हैं, इसलिए मैंने क्या कहा, सुधार कहाँ करना है आपको, हमको मन में। पहले ही आपन कर्म न मेटो जाई, वो बीज है। मन वच कर्म किसान, पाप पुण्य दो बीज है, बोए सो लुए निदान। गोस्वामी जी ने कहा है, यह तन, यह तुलसी, यह तन खेत है, मन वच कर्म किसान, पाप पुण्य दो बीज है,
बोए सो लुए निदान। वो भी बड़ा सटीक, यहाँ पर चाहे वो राम के बारे में जितना ही महिमा कहे हो, लेकिन यहाँ पर तो इतना वैज्ञानिक कथन उन्होंने कहा है, अब तो कह ही नहीं सकते चाहे जो करो राम के नाम जपने से पाप कट जाएगा, बातें खत्म हो गई। बिल्कुल सहज बात कह देते हैं कि ये शरीर है और किसान क्या है, मन वचन और कर्म, अर्थात मन से आप जो सोचना है यही आपकी किसानी करना है। बीज क्या है, पाप और पुण्य, अर्थात आप मन में गलत सोचते हैं मानो बीज बो दिए, अच्छा सोचते हैं मानो आप बीज बो दिए, कटु बोलते हैं मानो आप एक बीज बो दिए, मीठा बोलते हैं बीज बो दिए, गाली देते हैं बीज बो दिए, किसी का सम्मान करते हैं बीज बो दिए, चोरी करते हैं तो आप बीज बो दिए, दान करते हैं तो बीज बो दिए, किसी को प्रणाम करते हैं तो बीज बो दिए, और किसी को थप्पड़ मारते हैं तो भी बीज बो दिए। वह उसी रूप में लौट के आएगा जैसा हमने दिया है। और कुदरत का यह भी नियम है, ज्यादा आता है। किसान भाई लोग बैठे हैं, बीज जितना डालते हैं खेत में उससे कई गुना ज्यादा आप पाते हैं, कई गुना ज्यादा पाते हैं। तो बीज मान लो हम आप थोड़ा सोचते हैं गलत, तो वह भी लौट करके ज्यादा मिलेगा हमको, उसका अशुभ परिणाम आएगा। गलत बोलेंगे तो फिर गलत परिणाम आएगा। इसलिए बहुत सावधानी पूर्वक हमें कर्मों को करने की आवश्यकता है। जो देते हैं वही लौटकर हमें मिलता है। एक उदाहरण दे कह के अपनी बात बंद कर दूं। कैसे? एक ठेकेदार था मकान का, बहुत बिल्डिंग बनवाया, वो बहुत धन कमाया, बड़ा धनी हो गया। और उन्होंने सोचा बहुत हो गया, तो अंतिम उन्होंने कहा अपने इंजीनियर से बुला करके कहा कि देखो अंतिम मकान बनाना है अब, और तुम ही को बनाना है, पैसे की कमी नहीं है, और ऐसा बनाना कि वो लोग देखते ही रह जाएं, सबसे बढ़िया होना चाहिए, और बढ़िया से बढ़िया बने, देखने में अच्छा भी लगे, सब बढ़िया। मैं तो अभी बाहर जा रहा हूँ, साल भर बाद आऊंगा किसी, तो बाहर चला गया मानो तीर्थ घूमने या यूं ही विदेश यात्रा में चला गया बाहर, और कहा साल भर बाद आऊंगा, तब तक ये काम करना, पैसे की चिंता मत करना। इंजीनियर ने सोचा ये तो बड़ा अच्छा अवसर है, ठेकेदार भी नहीं है सामने, और मेरी जिम्मेदारी है, पूरी स्वतंत्रता है, पैसे की कोई चिंता नहीं है, जितना लग जाए। तो काम शुरू किया और सचमुच नक्शा बढ़िया बनवाया, सुंदर सा मकान का भव्य भवन बनाना है कहा के। लेकिन उसमें जो भी मटेरियल डाला ना, वो इतना दोयम नंबर का डाला था, कच्चा माल कहो जिसको कह सकते हैं, कच्चा माल, एकदम कच्चा माल, बहुत साधारण, लेकिन ऊपर इतना बढ़िया बनवाया, देखने में इतना सुंदर, बहुत अट्रैक्टिव था वो। जब वो लौट कर आया तो मकान तैयार था, सचमुच देखने में बड़ा आकर्षक लग रहा था। तो उन्होंने पूछा कि वाह क्या गजब का बनवाया, बहुत सुंदर। सभी लोग देख करके आकर्षित होते कि भाई ऐसा तो जल्दी देखने में नहीं मिलता है। तो पूछा कि सब बढ़िया ठीक ठाक बनावा है कि बहुत, अब तक के मेरे बनाए हुए मकान में सबसे बढ़िया सबसे मजबूत, ये इंजीनियर कहता है। वो जानता तो था कि क्या है, लेकिन क्या कहता है, सबसे बढ़िया सबसे मजबूत। तो उन्होंने बहुत खुश हुए वो ठेकेदार, उनके लिए जो बड़ा था वो, और कहा उस इंजीनियर से मैं तुम्हारे काम से बहुत खुश हूं, और उस मकान का पूरा रजिस्ट्री और जो कुछ था कब्जा का कागजात उसको उसी इंजीनियर को सौंपते हुए कहा ये तुमको मैं इनाम में देता हूं। उस इंजीनियर को क्या कहता है, इस मकान को मैं तुम्हें इनाम में देता हूं, ठेकेदार को। अब इंजीनियर उदास रहेगा, प्रसन्न होगा, आप सहज समझ सकते हैं ना। वो यदि उसमें बढ़िया, क्योंकि पहले ही कहते पैसे की चिंता नहीं है, उसमें यदि एक नंबर का मकान वो बनवाया होता, एक नंबर की बिल्डिंग वो मटेरियल डलवाया होता, तो कितना खुश होता। लेकिन किसको धोखा दिया, वो किसके लिए नुकसान किया, अपने लिए। इसलिए जो हम करते हैं हमें लौटकर मिलता है।
इस बात को हम समझें। साहब ने कहा आपन कर्म न मेटो जाई। इस सूत्र पर मैंने आप लोगों के सामने चर्चा की कि हम अपने कर्मों को मिटा नहीं सकते, कोई क्षमा करने वाला नहीं है। दुख सुख हमारे ही, हमें अपनी जिम्मेदारी स्वीकारनी है। जैसी मेरी स्थिति है, जैसा मेरा पोजीशन है, इसका जिम्मेदार कौन है? मैं हूं। सब अपने अपने जिम्मेदार हैं। जिस दिन आप जिम्मेदारी स्वीकारेंगे अपने जीवन की, उसी दिन से आप अपने जीवन के विकास में लग जाएंगे। लेकिन आप जब तक दूसरों को दोष देते रहेंगे, मैं दुखी हूं, वो दूसरे के कारण है, परिवार वालों के नाते दुखी हूं, समाज वालों के नाते दुखी हूं, माता पिता के नाते दुखी हूं, तो कभी भी आप विकास नहीं कर सकते। जिस दिन कहेंगे कोई जिम्मेदार नहीं है, मैं जिम्मेदार हूं दुख सुख का, उसी दिन आपका मन भी द्वेष भाव से रहित होने लगेगा। राग और द्वेष से बचने का एक बहुत छोटा सूत्र है, बहुत छोटा। वो क्या है? दुख और सुख के कारण किसी को मानना बंद कर दें। जब हम दुख का कारण किसी को मानते हैं तो उनके प्रति द्वेष करते हैं, और किसी को सुख का कारण मानते हैं तो उससे हम राग करने लगते हैं। तो राग और द्वेष से बचने का कोई यदि उपाय है, बहुत छोटा सा सूत्र है। वो क्या है? हम किसी को दुख और सुख का कारण न माने।